नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हम बैठे हैं एक ऐसे शिक्षा के और कोचिंग के मंदिर के अंदर जहां बच्चों का भविष्य निर्माण होता है। बच्चों को एक इस तरह की कोचिंग दी जाती है कि वो आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करता है। आज हम बैठे हैं देव जी क्लासेस के मेंटर सौवित जैन जी के पास, जो आईआईटी बीटेक क्लियर करके जिन्होंने कोचिंग प्रोफेशन को चुना, वो भी हांसी और हिसार के अंदर, अपने ही शहर के अंदर। जानेंगे कि ऐसा क्यों। और इस देवजी क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लोर कर देता हूं कि 5 साल से लगातार इस देवजी क्लासेस और हिसार के अंदर जो इनका सेंटर है, क्यूरियस सेंटर है, वहाँ से टॉपर्स निकल के जा रहे हैं। टॉपर्स का मतलब है कि भी बहुत, यानी कि जिन्होंने हाई रैंक हासिल किया नीट के अंदर, जेईई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर। आइए एक बड़ी एजुकेशन से जुड़ी हुई बात करते हैं, मीठी बात करते हैं सौवित जैन साहब के साथ, जो मेंटर हैं देवजी क्लासेस के, मेंटर हैं फिजिक्स के क्यूरियस सेंटर हिसार के। इन्हीं से जानते हैं कि भी कैसे आप स्टडी करवाते हैं बच्चों को और कैसे इनका फ्यूचर बिल्टअप करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पे जैन साहब आपका स्वागत है। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार बोलना चाहूँगा, और आपने जो ये इंट्रोडक्शन दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। सर, आप जीनियस रहे, जर्नियस रहे, बीटेक करके आईआईटी क्लियर किया आपने। आप जा सकते थे विदेश के अंदर, फॉरेन के अंदर, और बहुत बड़ा पैकेज भी ले सकते थे। तो आपने देवजी क्लासेस हिसार जिले में, हांसी में और हिसार जिले में ही सेंटर क्यों चुना, इसके बारे में जरा हमें बताइएगा। जैसे कि मैंने 2004 में आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने थोड़ा टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी की थी। पर मेरा अपनी प्रिपरेशन के टाइम से ही इंटरेस्ट था कि मैं अपने मेरा फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। और उसके बाद मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया दिल्ली पंजाबी बाग में। और वहाँ पे 1 साल पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना अपने शहर हांसी और हिसार में जा करके बच्चों को प्रिपरेशन कराया जाए। क्योंकि उससे पहले मैं देखता था कि चलो हिसार के तो स्टूडेंट फिर भी सिलेक्ट होते थे, हांसी से सिलेक्शन रेट बहुत कम होता था। और उसके बाद फिर हमने हांसी और हिसार दोनों जगह प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया था। और पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, और काफ़ी बच्चों ने सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया बच्चों ने। 5 साल से लगातार टॉपर्स निकालना, और मैं देख रहा हूँ कि हांसी के स्टूडेंट्स भी, हांसी इज ए स्मॉल टाउन यहाँ, यानी कि यहाँ से इतनी क्रीम निकालना और हिसार से इतनी क्रीम निकालना सेंटर से, कितनी डेडिकेशन देनी पड़ती है। या बच्चे ही डेडिकेटेड आते हैं आपके पास? सर देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो स्टूडेंट की डेडिकेशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारा होता है जो अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है, पर एक स्टूडेंट को अच्छे मेंटरशिप की, अच्छी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब एक स्टूडेंट अच्छी मेंटरशिप में काम करता है तभी रिजल्ट आ पाता है, और रिजल्ट कहीं से भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप एक छोटे से गाँव में प्रिपरेशन कराएंगे तो वहाँ से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर स्टूडेंट एफर्ट करेगा तो चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो चंडीगढ़ से हो, कहीं से भी होगा, वो बच्चा पढ़ाई करेगा तो रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी छोटे सिटी में बच्चा मैं 2 बच्चों के नाम जानना चाहता हूँ हांसी के जो। ओके, हाँ, बताइएगा मुझे मेरे तस्वीर से निकल गए हैं जो टॉपर किया, जो टॉप किया। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार अगर मैं बॉयज़ टॉपर की बात करूँ तो तेजस्वी बजाज ने पूरे हिसार में अभी तक 99.89 परसेंटाइल के साथ टॉप किया हुआ है। अमन का 100 परसेंटाइल है फिजिक्स में, तो वो था एक स्कोर इस बार का, अभी लेटेस्ट जेईई मेंस का। और वहीं मैं अगर गर्ल्स टॉपर की बात करूं तो गार्गी का भी 99.7 कुछ परसेंटाइल है। तो गर्ल्स में रैंक 1 एंड रैंक 2 गार्गी एंड आंचल दोनों ने हमारे सेंटर पे ही। इससे पहले भी एक बच्चा आईआईटी में गया है दिल्ली में, उसका नाम बताइएगा। लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 3 था, दिव्यांशु अग्रवाल। उस बच्चे ने कॉन्टिन्यूस 2 साल प्रिपरेशन किया हमारे पास, 11th एंड 12th। 10th क्लास में भी प्रिपरेशन किया, थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था,
मेनली 2 साल 11th एंड 12th में प्रिपरेशन करके, और दिव्यांशु ने पूरे हिसार का नाम मतलब एक तरीके से हाईलाइट में लाया था कि उस एग्जाम में 9 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप किया था, जिसमें से एक ही स्टूडेंट हरियाणा से था और वो भी हिसार से था, और वो भी दिव्यांशु अग्रवाल। आपकी फिजिक्स में मास्टरी बताई जाती है, बहुत मास्टर हैं फिजिक्स के अंदर, और निट और JEE और एडवांस का भी आपका रहता है, और खासकर नॉन मेडिकल पे रहता है। तो क्या इस बार कोई बायोलॉजी का भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या अभी? हमारे हिसार सेंटर पे तो सिर्फ फिजिक्स की ही प्रिपरेशन होती जी। है, और स्टूडेंट्स हमारे पास मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के होते हैं। और हिसार में एक्चुअली सेक्टर 13 में एक कोचिंग हब है, जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मेंटर्स अपने अपनी कोचिंग देते हैं, जिसमें से हमारा भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम फिजिक्स गाइड करते हैं, और बच्चों का टाइम टेबल इस तरीके से सेट होता है कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सके और सब पास होते हैं। हांसी सेंटर की मैं बात करूं तो जब से मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन हम कंप्लीट कराते थे, और मेडिकल के लिए हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री ही गाइड करते थे। इस बार से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बायोलॉजी भी हमारे सेंटर पे अवेलेबल रहेगा, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की कंप्लीट प्रिपरेशन का सिस्टम इस बार अपने हांसी सेंटर पे अवेलेबल रहेगा, और हिसार में ओनली फिजिक्स की कोचिंग रहेगी। मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं जो ग्लोबल पेंडेमिक से जुड़ा हुआ है, वैश्विक आपदा से जुड़ा हुआ है। इस ग्लोबल पेंडेमिक के चलते 10वीं की क्लासेस को रद्द कर दिया गया है और उनको प्रमोट कर रहे हैं। उसमें बच्चा 11th में चला जाता है, उसके बाद वो क्या स्ट्रीम चुने ये कैसे उसको पता लगे कि भी उसको तो वैसे प्रमोट कर दिया है बिना मार्क्स के, तो ये कैसे जाना जाए कि भी वो किस स्ट्रीम में जाए, और बच्चे को कैसे अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए? देखो, मैं राजीव जी आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जनरली हमारे इस टाइप के मतलब मैं अगर मेरी खुद की बात भी करूँ तो मतलब मुझे भी शायद ये नहीं पता था जब मैं 10th क्लास पास करने वाला था, या जब मैं 10th क्लास पास किया था कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो जनरली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए और किस स्ट्रीम में हमारा इंटरेस्ट है। और मैं मेरी बात करूँ तो हमारा जो कोचिंग सिस्टम है वो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराता है। तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मेडिकल स्ट्रीम अच्छा है या नॉन मेडिकल स्ट्रीम अच्छा है, तो वो एक बायस्ड बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रीम सभी इक्वल होती हैं, सभी स्ट्रीम्स अच्छी होती हैं। बात ये कि आप जिस भी स्ट्रीम को ऑप्ट करो उस स्ट्रीम में अगर टॉप करते हो, आप अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ भी लेते हो और ह्यूमैनिटीज़ में टॉप करके, और ह्यूमैनिटीज मतलब कि आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप आर्ट्स भी लेते हो और उसमें टॉप करके और किसी अच्छे मतलब कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और उसके बाद अगर आप मान लो ह्यूमैनिटीज़ करके सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो वहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। और वहीं अगर मान लो आप नॉन मेडिकल लेकर के इंजीनियरिंग करते हो, और इंजीनियरिंग आप अच्छी से प्रिपरेशन नहीं करते हो और ऐसे ही जस्ट इंजीनियरिंग करते हो, तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आप मेंटर हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटर हैं शोभित जैन जी। अब ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, ऑफलाइन पहले चलता था, डायरेक्ट आप उनको मास्टर बोर्ड पे उनको स्टडी करवाते थे, लेक्चर भी देते थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बच्चा कितना डिफरेंस अपने आप में मानता है कि भी स्टडी में ऑनलाइन में पूरा ग्रैप्स कर पाता है जितना ऑफलाइन में? सर, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से लगातार, या मैं 5 साल के रिजल्ट की बात करूँ तो ईयर बाय ईयर रिजल्ट इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा। इस बार कोविड की वजह से जो हमारे बैचेस थे वो सब ऑनलाइन चले और बच्चों ने ऑनलाइन तैयारी करी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार का रिजल्ट हमारा पिछले 5 साल में लगातार अगर रिजल्ट को देखो तो परसेंटेज वाइज सबसे अच्छा रिजल्ट है। इस बार अप्रोक्सीमेटली 9-10 स्टूडेंट्स ने 99 से ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर हासिल किया जेईई मेंस में, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। वेरी गुड प्रिविलेज फॉर सिटी एंड हिसार आल्सो। राइट। और ऐसा नहीं है कि इन बच्चों ने हमारे पास ऑनलाइन प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत आई हो। ऑनलाइन प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे को ट्रेवल नहीं करना होता, घर पे बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग का मेरे को जो नेगेटिव दिखा वो ये दिखा कि बच्चों का आपस में डिस्कशन थोड़ा सा मिसिंग रहता है, पीयर लर्निंग जो होती है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता, और बच्चा घर पे बैठा बैठा थोड़ा सा बोर हो जाता है। मतलब कि भाई, मैं लास्ट पर्सन पे आता हूँ, बिल्कुल अंतिम पर्सन पे आता हूँ। बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जिनका प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर से मतलब कहना का भी इकोनॉमिकली ज़्यादा साउंड नहीं हो पाते हैं,
तो ऐसे कोचिंग सेंटर पे जैसे आप लेविशली आपके यहाँ आते हैं बच्चे, बड़े वेल टू डू आते हैं, और आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोचिंग सेंटर है देवजी और क्यूरियस क्लासेस, तो इनके लिए भी कोई आपने ऑप्शन रखा है चैरिटी का या नहीं रखा है? रखा है तो कैसे रखा है? सर मैं आपको बता देता हूँ हमारे सारे कोर्सेज के बारे में। जनरली देखो हमारे पास प्रिपरेशन जो होती है वो 9th क्लास से लेकर के ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं। हांसी में हमारा जो बैच है 9th क्लास का वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 10th क्लास का बैच जो होगा हमारा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 11th क्लास के बैच में हम लोग IIT और नीट का प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, तो वो 2 टाइप के बैचेस होंगे, एक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और एक चार्जेबल रहेगा। अच्छा, ठीक है। एंड 12th क्लास के हमारे एडमिशन्स ऑलमोस्ट क्लोज रहते हैं। उसका रीज़न है कि हम 12th क्लास में जनरली उन्हीं स्टूडेंट्स को गाइड ज़्यादा करना चाहते हैं जिन्होंने पहले कुछ प्रिपरेशन किया हो, क्योंकि अगर मान लो बच्चों ने 11th क्लास में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करा तो उसको 12th क्लास में गाइड करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि सारा सिलेबस कनेक्टेड होता है। और इसी तरीके से 11 जो हिसार में हमारा सेंटर है वहाँ पे भी 9th और 10th क्लास के दोनों टाइप के बैचेज हैं, जिसमें हम IIT और नीट का फाउंडेशन कोर्स कराते हैं वो भी, और कुछ एक फ्री कोर्स भी है जिसमें हम सिलेबस का प्रिपरेशन कराते हैं। और 11th क्लास के बैचेज भी हमारे अभी 19th ऑफ दिस मंथ अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स को 11th क्लास के जी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराएंगे हांसी हिसार सेंटर या फिर ऑनलाइन मिला करके। ठीक है। उसके लिए हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं 1 मई को। 1 मई को टेस्ट होगा, और इस टेस्ट का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ना वो बच्चे की इंटेलिजेंस ना होकर के ये कि इकोनॉमिकली वीक होना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिकली वीक होने के साथ साथ उसके 10th क्लास तक के कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट होने चाहिए ताकि वो बच्चा 11th क्लास में कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में दिक्कत ना करे, उसको सीख सके। उसके लिए बच्चों को हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म फिल करना होगा, और सेंटर पे भी विजिट कर सकते हो। सेंटर हमारा हिसार में सेक्टर 13 में है और हांसी में लाल सड़क पे देवजी क्लासेस, और या फिर बच्चा ऑनलाइन भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट है www.onlineKaksha.in। इसके अलावा अगर मान लो कोई 9th और 10th क्लास का स्टूडेंट है, वो अगर 9th और 10th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस की वीडियो मतलब लेक्चर्स को देखना चाहता है तो वो हमने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कक्षा पे भी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट मतलब स्टडी कर सकते हैं। बहुत अच्छी यानी कि आपने सोच रखी है कि इंटेलिजेंट बच्चा इकोनॉमिकल थोड़ा सा साउंड ना हो, वो भी आपकी कोचिंग लेकर एक अच्छी यानी कि अचीवमेंट हासिल कर सकता है। ये तो मैं गुड विशेष देता हूँ, और आपका अच्छा कदम है, और आपके पिताश्री का आपका जहन में आया है जो ये अच्छा है, चैरिटी के लिए भी है। ये थोड़ा सा एक्चुअली बात ये कि अभी तक जनरली क्या होता है, हमारे पास ज़्यादातर बच्चा CBSE बोर्ड से रहता है, और वो बच्चा थोड़ा वेल टू डू होता है, अच्छे से पे मास्टर होता है, फी पे कर पाता है। पर जब भी मैं देखता हूँ कि किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट वो बच्चा शायद इस तरह की प्रिपरेशन नहीं कर पाता, और उस स्टूडेंट में काफ़ी पोटेंशियल होता है। ठीक है। पोटेंशियल हर बच्चे में होता है, बस उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। हम अपनी वार्तालाप को उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन वार्तालाप को यहीं इतिश्री करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, देवजी क्लासेस और क्यूरियस क्लासेस जो फिजिक्स की हिसार में है, ये मेंटर हैं शोभित जैन जी। आप अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, उनके फ्यूचर के लिए और उनकी हाई अचीवमेंट के लिए यहाँ भेजिएगा ज़रूर। इकोनॉमिकल बैकवर्ड भी हो उनके लिए भी प्रोविज़न है, और जो साउंड है उनके लिए भी प्रोविज़न है। देवजी क्लासेस ओनली एंड ओनली रेयर एंड रेयरेस्ट ऐसे मेंटर हैं जो 5 साल से टॉपर ही टॉपर निकाल रहे हैं। ना जाने कितने निट में गए, कितने जेईई मेंस में गए हैं, IIT में सिलेक्ट हुए हैं। हमारी गुड विशेष आपके साथ है कि आपका ये सेंटर इसी तरह बच्चों के भविष्य को निर्माण करता रहे। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको मालूम पड़े कि आप इस कोचिंग सेंटर में आराम से आ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए